आविका को वैसे ही परेशान करे जैसे वे उसे करते हैं। इसलिए वह अपने नम आंखों से आविका की तरफ देखकर बोली, दी प्लीज, आपको मेरी वजह से मुसीबत मोल लेने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे कोई चोट नहीं लगी है, इसलिए चलिए यहाँ से। इतना कहकर वह डर से नेहा की तरफ देखने लगी। जब आबिका उसकी बात सुनती है तो उसकी आंखें सॉफ्ट हो जाती हैं और वह प्यार से बामिका के सिर पर हाथ फेरकर बोलती है, बामी, तुम्हें अपनी दी पर भरोसा है ना? ये कहकर बामिका मासूमियत से अपना सिर हिलाती है। आबिका प्यार से बामिका से बोली, तो सब कुछ अपनी दी पर छोड़ दो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी दी को इस दो कौड़ी की कचरे जैसी लड़की से कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वह बामिका को एक चेयर पर बिठा। चैप्टर नंबर 15। आविका अपनी खतरनाक नजरों से नेहा को देखती है। ये देखकर नेहा डर जाती है और हकलाते हुए बोलने लगती है, तुम मुझसे ऐसे क्यों देख रही हो? वही यूज डरते देखकर अर्बिका के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है और वह नेहा के पास जाकर एक हाथ से उसके बाल पकड़ती है और दूसरे हाथ से उसके जबड़े को कसके पकड़ लेती है, जिससे नेहा को दर्द होने लगा क्योंकि थप्पड़ पड़ने की वजह से उसके गल पहले ही दर्द हो रहे थे। अब आविका के इस तरह गल दबाने से और भी ज्यादा दर्द हो रहा था और अर्बिका से गुस्से से अपनी खतरनाक आवाज में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ना मेरी बहन को चोट पहुंचाने की, जिसके ऊपर मुझे किसी की नजर भी बर्दाश्त नहीं। तुमने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इतना बोलकर वह नेहा के गालों पर थप्पड़ मारने लगती है। वही अर्बिका के थप्पड़ मारने से नेहा को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वह दर्द के मारे चिल्ला रही थी। वही आसपास जितने भी लोग तमाशा देख रहे थे, उन सबको अब अर्बिका से बहुत डर लग रहा था। वही बामिका अर्बिका को इस समय अपने नम आंखों से देख रही थी। वह इस समय बहुत ही ज्यादा इमोशनल महसूस कर रही थी क्योंकि उसे बनी और उसके चमचियों ने न जाने कितनी बार परेशान किया, यहाँ तक कि उसे मारा भी, लेकिन आज तक उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन अर्बिका उसके लिए स्टैंड ले रही थी और दूसरों को सजा दे रही थी। ये सोचकर ही वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल और खुश थी। वह भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसकी जिंदगी में भगवान ने और विकास जैसी बहन और इतनी अच्छी दोस्त भेजी। वही इसी तरह अर्बिका का नेहा को 20 से 30 थप्पड़ लगातार मारती है, जिससे नेहा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे थप्पड़ मारने की वजह से उसके दोनों गाल गुब्बारे की तरह फूल गए थे, जिससे वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत और सूअर की तरह लग रही थी। वही इसको इस तरह थप्पड़ मारने के बाद अर्बिका उसे छोड़ देती है, जिससे नेहा सीधे जमीन पर गिरती है, जिससे उसकी चिक निकल जाती है और उसको थप्पड़ मारने के बाद अर्बिका अपने हाथ को टिश्यू पेपर से ऐसे साफ करती है जैसे उसने किसी कचरे को छू लिया हो। वही ये देखकर नेहा को उस पर बहुत इंसल्टिंग फील होता है क्योंकि उसे और आबिका से बहुत ज्यादा डर लगा रहा था। तभी वहां पर मॉल का मैनेजर भागते हुए आता है। इस समय उसके माथे पर बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा था, वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वही मैनेजर को देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे लग रहा था मैनेजर उसके लिए वहां पर आया है और मैनेजर अर्बिका और बामिका को इस मॉल से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। इसलिए वह हिम्मत करके उठती है और अपनी सूजे हुए चेहरे के साथ रोते हुए बोलती है, मैनेजर, इन्हें दो कौड़ी की घटिया लड़कियों को मॉल से अभी बाहर निकालो, ये आपके मॉल का माहौल खराब कर रही हैं और यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखो इन लड़कियों ने मेरी क्या हालत कर दी। और इतना कहकर अपना सूअर जैसा चेहरा दिखाने लगती है। वही नेहा की बात सुनकर मैनेजर नेहा को ऐसे देख रहा था जैसे किसी पागल को देख रहा हो, लेकिन फिर वह अपनी नजरें जल्दी से नेहा से हटाता है और फिर अर्बिका और बामिका को ग्रीट करता है क्योंकि उसे पता था कि अर्बिका और बामिका ही राय ज्यादा खानदान की बेटियां हैं, इसलिए वह उनसे बदतमीजी करने का कोई भी मोल नहीं ले सकता था। वह सम्मान से बामिका और अर्बिका को ग्रीट करता है और बोलता है, मैम, इस घटिया लड़की की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं कि आपको हमारे मॉल में इस तरह का व्यवहार झेलना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। वही मैनेजर की बात सुनकर नेहा हैरान हो जाती है और मैनेजर को अर्बिका और बामिका से इतने प्यार और इज्जत से बात करते देख वह गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैनेजर, तुम ही ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम इन्हें घटिया लड़कियों को मैम क्यों बोल रहे हो? इन दोनों लड़कियों ने मेरी इंसल्ट की और तुम हाई ने रिस्पेक्ट दे रहे हो। अभी के अभी इन दोनों घटिया लड़कियों को मॉल से बाहर निकाल दो, वरना तुम मेरे डैड को तो जानते ही हो, मैं अपने डैड से कहकर तुम्हें नौकरी से निकालवा दूंगी और बर्बाद करवा दूंगी, समझी? इसलिए अभी
उसकी बात सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से और घिन से नेहा को देखते हुए बोलता है, तुम जिन लड़कियों के बारे में इतनी बकवास कर रही हो तुम्हें पता भी है वह कौन है? तुम जहां पर खड़ी हो वह मॉल इन्हीं दोनों का ही है और तुम कह रही हो कि मैं इन्हें मॉल से बाहर निकाल दूं। वहीं उसकी बात सुनकर नेहा हैरान हो जाती है और हैरानी और अविश्वास से मैनेजर से बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या तुम पागल हो गए हो? यह मॉल तो रायजादा खानदान का है और तो तुम कैसे कह सकते हो कि यह मॉल इन दो घटिया लड़कियों का है? इनकी तो मॉल में आने की भी औकात नहीं। तो उसकी बात सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है कि यह घटिया लड़की खुद इतना घटिया होने के बाद भी उनकी मिस को उल्टा सीधा बोल रही है, लेकिन वह लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता था। इसलिए वह गुस्से से बोला, तुम्हें पता भी है ये दोनों कौन है? ये दोनों खुद रायजादा खानदान की प्रिंसेस है जिन्हें तुम घटिया बोल रही हो। वहीं उसकी बात सुनकर नेहा को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। वह हैरानी से बोलती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैनेजर खानदान की तो सिर्फ एक प्रिंसेस है और वह है मेरी दोस्त बनी, तो फिर तुम इन्हें दोनों रानी और रायजादा खानदान की प्रिंसेस कैसे बोल सकते हो? रायजादा खानदान की प्रिंसेस ये दोनों ही हैं, समझी तुम? मिसेज रायजादा खुद इनके साथ ही थी, लगता है तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया। उसकी बात सुनकर नेहा हैरान हो गई और वह सोच में पड़ गई, अगर बामिका रायजादा खानदान की प्रिंसेस है तो क्या बानी ने उससे झूठ बोला? वहीं बामिका और आरबिका भी कब से यह ड्रामा देख रही थी, लेकिन आरबिका नेहा का ये ड्रामा देखकर बोर हो गई, इसलिए वह मैनेजर की तरफ देखकर बोली, इस घटिया बेकार से कचरे को अभी के अभी हमारे मॉल से बाहर निकालो और हमारे मॉल से इसे अभी के अभी ब्लॉक करो ताकि इसका पूरा खानदान भी कभी मॉल या हमारे किसी भी मॉल में न जा पाए। वही उसकी बात सुनकर मैनेजर सम्मान से बोला, जी मैम। और इतना बोलकर उसने बॉडीगार्ड को बुलाकर उनसे बोला, इस लड़की को अभी के अभी मॉल से बाहर फेंक दो। वही उसका ऑर्डर सुनकर बॉडीगार्ड ने नेहा को किसी कचरे की तरह पकड़ते हैं और मॉल के बाहर ले जाने लगते हैं। वही जिससे नेहा लगातार चिल्ला रही थी और सबको धमकियां दे रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसे मॉल से बाहर धकेलकर कचहरी की तरह निकाल दिया जाता है। वही उसके जाने के बाद मॉल में सन्नाटा पसर जाता है। मैनेजर सम्मान से बामिका और अर्बिका की तरफ देखकर बोलता है, मैम इन सब के लिए मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और इतना कहकर वह डर से और को देखने लगता है, क्योंकि उसे डर था कि यह सब होने के बाद और अरबिका जॉब से बाहर निकल दे। लेकिन अरबिका उसे कुछ नहीं कहती और उसे जाने का कह देती है, क्योंकि उसे भी पता था कि इसमें मैनेजर की कोई गलती नहीं, ये तो सिर्फ उस घटिया नेहा की गलती थी। वही मैनेजर जब देखता है कि यार को उस पर गुस्सा नहीं है तो वह खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। वही अब अर्बिका उन सब लोगों को देखती है जो हैरान नजरन से यूज देख रहे थे कि उनकी वह लोग मैनेजर की बैटन का यकीन नहीं कर पा रहे थे या डॉनन लड़कियां रायजादा खानदान की प्रिंसेस है। उन सब को देखकर वह और आबिका बेफिक्र से बोलती है, भाइयों और बहनों, टू आज का रंगारंग कार्यक्रम यही समाप्त हुआ, अब आप सब अपने अपने स्थल पर लौट सकते हैं। वही उसकी बात सुनकर सब हड़बड़ा गए और जल्दी से वहां से 9-2-11 हो गए। इसके बाद बामिका की तरफ जाती है। वही ये देखकर बामिका जल्दी से उसके गले लग जाती है और रूंधे गले से बोलती है, थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। आनक जिंदल। वहीं दूर घने जंगलों के बीच एक बेहद शानदार सा बंगला था। वह बंगला कई एकड़ में फैला हुआ और देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन रात के समय वही बंगला अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक डरावना एहसास भी दे रहा था। क्योंकि वह पूरा बंगला घने जंगलों के बीचों बीच था, इसलिए चारों तरफ से जंगल के जंगली जानवरों की दहाड़े और डरावनी आवाजें आ रही थीं। वहीं बाहर से जितना खूबसूरत वह बंगला दिखता था, अंदर का नजारा उससे बिल्कुल अलग था। उसी बंगले के एक अंधेरे कमरे में एक शख्स हाथ में वाइन का गिलास लिए उसे गोल गोल घुमा रहा था। उस शख्स के चेहरे पर एक फ्लटी डेविल जैसी मुस्कान थी। वह डेविल सी मुस्कान लिए अपने सामने देखता है, जहां पर 10 से 20 हटे कट्टे आदमी अधमरी हालत में पड़े हुए थे। उनके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, उन्हें कई समय से लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। वे सभी आदमी उस शख्स से रहम की भीख मांग रहे थे, उसे कह रहे थे कि उन्हें छोड़ दे, मगर वह उनकी एक भी बात पर ध्यान दिए बिना अपनी वाइन का मजा ले रहा था। तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वहां से एक लड़की कमरे के अंदर दाखिल होती है। उस लड़की ने इस वक्त काला हुडी, काली जीन्स, काला सूट और काला ही मास्क लगाया हुआ था। उन काले कपड़ों के बीच सिर्फ उसकी ग्रे आंखें दिख रही थीं। उसकी आंखें इस वक्त बहुत ठंडी थीं और उसके आसपास से एक खतरनाक आभा महसूस हो रही थी। वही जब वह लड़का उस लड़की को देखता है तो अपने चेहरे पर एक हल्की सी फ्लिटी मुस्कान लिए बोला, स्वीट हार्ट, आखिर तुम आ ही गई। कितने दिन हो गए थे तुम्हारे दीदार किए हुए, सच में तुमने बहुत इंतजार करवाया। उसकी बात सुनकर वह लड़की अपनी आंखें घुमाती है और फिर धीरे धीरे अपना मास्क उतारती है।
जैसे ही मास्क नीचे आता है उसका खूबसूरत चेहरा नजर आने लगता है। जी हाँ, वह लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी अर्बिका ही थी। और जो लड़का अभी उससे बात कर रहा था वह आबिका का दोस्त, बिजनेस पार्टनर कम असिस्टेंट अर्नित जिंदल था। अर्नित जिंदल के बारे में कहा जाए तो वह एशिया की एक बहुत बड़ी और रईस फैमिली का इकलौता वारिस है। उसकी फैमिली आर्मी से जुड़ी हुई है और उसके दादाजी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। हालांकि उनका खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन अर्नित को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी वजह से वह अर्बिका का असिस्टेंट बनकर उसके साथ काम करने लगा। वह बेहद हैंडसम है, उम्र लगभग 20 साल और शक्ल किसी कोरियन पॉप स्टार जैसी। लड़कियां उस पर जान देती हैं और उसे लड़कियों से फ्लर्ट करना बहुत पसंद है, मगर वह उसकी हद में रहता है। और वह अर्बिका का बचपन का दोस्त है। वही अर्नित की बात सुनकर अर्बिका ठंडी आवाज में बोलती है, बी सीरियस अर्नित, तुम कभी तो सीरियस हो जाया करो। उसकी बात सुनते ही अर्नित का वह मुंह बनाकर बड़बड़ाता है, खड़ूस कहीं की। तभी अर्बिका की नजर वहां खड़े उन आदमियों पर पड़ती है। उन्हें देखते ही उसकी आंखें ठंडी पड़ जाती हैं और उनमें गुस्से की झलक साफ दिखाई देती है। क्योंकि वे आदमी और कोई नहीं बल्कि बामिका के सीक्रेट बॉडीगार्ड थे, जिन्हें रायजादा फैमिली ने बामिका की सुरक्षा के लिए रखा था। लेकिन इन लोगों ने कुछ चंद पैसों के लिए गद्दारी कर दी थी। जब भी बामिका किसी मुसीबत में पड़ती, ये लोग वहीं मौजूद रहते, मगर कभी रायजादा परिवार को इसकी भनक नहीं लगने देते थे। इसी कारण रायजादा फैमिली को कभी पता ही नहीं चला कि बामिका को बुल्ली किया जा रहा है। अर्विका बहुत सीरियस होकर अपनी ठंडी आवाज में बॉडीगार्ड की तरफ देखकर बोलती है, क्या इन्हें लोगों ने कुछ बताया? किसके कहने पर यह सब किया गया? उसकी बात सुनकर अपनी अलसाए आवाज में वह बोलता है, स्वीट हार्ट, इतनी जल्दी सच नहीं उगलेंगे, बहुत वफादार कुत्ते हैं ये लोग। अपने मालिक के लिए इतना टॉर्चर सहने के बाद भी इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। ये सुनकर अर्विका बेकरार होकर बोलती है, इन्हें और ज्यादा टॉर्चर करो जब तक ये लोग सच नहीं बताएं, और बताओ वो कहाँ हैं। उसकी बात सुनकर अर्नित उससे एक कमरे की तरफ इशारा करता है। तो आबिका चुपचाप गेट खोलकर अंदर चली जाती है। वहां अंदर का नजारा देखकर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वहां नेहा बेहोश पड़ी थी। इस समय उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। ये देखकर अर्विका के चेहरे पर संतुष्टि भरी स्माइल आ गई। फिर वह वहां खड़ी 2 बॉडीगार्डों को आदेश देती है। तो वे बॉडीगार्ड समझकर नेहा के ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं। दर्द महसूस होने से नेहा कराहते हुए उठती है और डरकर रोते हुए बोलती है, तुम सब मेरे साथ यह क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसकी बात सुनकर आबिका अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए कहा, तुमने उनका तो नहीं, लेकिन मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है, इसलिए आज तुम यहाँ पर हो। ये सुनकर नेहा अपना सिर उठाकर देखती है तो उसे आबिका दिखाई देती है। उसे देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलती है, तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मेरा पापा कौन है? अर्विका मुस्कुराकर बोली, अच्छा बताओ, मुझे नहीं पता कि कौन तुम्हारा बाप है। बताओ, तुम्हारे बाप का नाम कौन है? कहीं तुम्हारे पापा विजय शर्मा तो नहीं है? ये सुनकर नेहा बड़े घमंड से बोलती है, हाँ, मेरे डैड का नाम विजय शर्मा है और वह शर्मा कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। अर्विका ने कहा, वही सीईओ है न जिसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई और करप्शन के केस में उन्हें और उनकी वाइफ को जेल भेजा गया है न? इतना कहकर अर्विका की एक ठंडी स्माइल ने नेहा को घूर कर देखा। नेहा उसकी बात सुनकर गुस्से में बोली, झूठ, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे डैड की कंपनी क्यों बर्बाद होगी? अर्विका ने अपना मोबाइल निकालकर न्यूज चला दी, जिसमें बताया जा रहा था कि विजय शर्मा की कंपनी 2 घंटे में ही दिवालिया हो गई और विजय शर्मा तथा उनकी पत्नी को करप्शन और मर्डर के आरोपों में अरेस्ट कर लिया गया है। ये समाचार देखकर नेहा का दिमागी संतुलन हाई हिल गया और वह बार बार चिल्लाने लगी, तुम झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं है। उसे इस हालत में देखकर आबिका के चेहरे पर एक और भी डेविलिश स्माइल आ गई, क्योंकि वही था जिसने नेहा के पापा की कंपनी दिवालिया करवाई थी। जब नेहा मॉल से बाहर निकली थी तभी उठवा कर लिया और तब से ही उस पर टॉर्चर किया जा रहा था, क्योंकि नेहा ने केवल बामी का कोई बुली नहीं किया था, बल्कि कई मासूम स्टूडेंट जो मिडिल क्लास फैमिली से आते थे उन्हें बहुत परेशान किया था। कई बच्चे उसकी डर से सुसाइड तक कर चुके थे। पिछली जन्म और इस जन्म में नेहा ने बनी का साथ दिया था और उन्हें व बामिका को बहुत परेशान किया था, इसलिए अब आबिका उसे सब कुछ सुध समेटकर वापस करना चाहती थी। और अब नेहा की हालत देखकर सच में यूज बहुत सुकून मिला।
वो वहां खड़ी लेडी बॉडीगार्ड से बोलती है, इसकी अच्छी तरह खातिरदारी करना यहाँ पर, और जब खातिरदारी पूरी हो जाए इसे उसके पापा के साथ जेल